हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आ चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए मोटिवेशनल कोट आगे लिखा है, आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान है, आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान हैं। बिल्कुल सही कहा है, आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान हैं। दोस्तों, हमारी अच्छाई से ही हम पहचाने जाते हैं, अपने कामों से ही हम पहचाने जाते हैं, अपने एक्शंस से ही हम पहचाने जाते हैं, वरना नाम तो बहुतों के क्या होते हैं, समान होते हैं, नाम सेम होते हैं, लेकिन नाम में नहीं, मतलब है हमारे एक्शंस में, हमारे कामों में क्या थॉट प्रोसेस है। देन वही एनर्जी सबको मिल रही है, जो वही एनर्जी एक सी एनर्जी सभी को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला एमसीक्यू आपका, हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया एट द रिपब्लिक डे परेड। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। गणतंत्र दिवस की जो परेड होने वाली है अभी, उसमें भारत की पहली महिला फाइटर कौन है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन भावनाकांत, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी एंड शिवांगी। बताइए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर भावनाकांत जी गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में नेतृत्व करेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस राज्य ने 100 से 150 दिनों तक मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ, पहले भी न्यूज़ में डिस्कस हो चुका है, एक से दो बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये न्यूज़। तो बताइए, which state has raised the number of working days under MGNREGA from 100 to 150 days? First option यूपी, सेकंड गुजरात, थर्ड हिमाचल प्रदेश एंड डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन उत्तराखंड। बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 100 से 150 दिनों तक मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट 21 विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। डेजर्ट नाइट 21 जो हाल ही में खबर बना रहा था, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए ब्राजील, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम। बताइए क्या होगा सही आंसर। बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर होगा आपका फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट 21। देखिए ध्यान रखिए, डेजर्ट नाइट 21 जो हाल ही में खबर बना रहा था, भारत और किसके बीच, फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास है, एक सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट नाइट 21 किसके बीच, इंडिया एंड फ्रांस के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कल ही डिस्कस हुआ था हम लोगों का कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे कौन सा स्टेट था। 3 राज्यों के नाम बताए थे टॉप पे, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का जो भी डेटा है, अब ये जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन इस तरह से रेज होते हैं, उसी तरह से कि कौन सा संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। किसकी रिपोर्ट थी, नीति आयोग, है ना। किसकी रिपोर्ट थी, नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सही आंसर क्या होगा, नीति आयोग। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे कौन था, फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे और थर्ड पे कौन था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। पराक्रम दिवस किसके डेट ऑफ बर्थ पे मनाने की बात की गई है और किस डेट पे की गई है। जैसा कि आपको ध्यान है, मैं डिस्कस कर चुका हूं न्यूज में भी कि किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। किसकी जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस। और उनकी जयंती कब होती है, 23 जनवरी। इस बार ये अनाउंस किया गया है, नेक्स्ट ईयर से हम ऐसा मनाएंगे। कब होती है, 23 जनवरी। तो नेक्स्ट ईयर से हम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। देन आंसर बी है आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ेस की तरफ, देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। तो फर्स्ट न्यूज़ आपकी, on January 21, 2021, Meghalaya, Manipur and Tripura celebrated their statehood day. The 3 states gained their statehood on 21st January 1972.
21 जनवरी 2021 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना राज्य दिवस मनाया। तीनों राज्यों ने 21 जनवरी 1972 को अपना राज्य प्राप्त किया। यानी कि जो भी राज्य का दर्जा मिला था वो कब मिला था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को। तो इन्हीं का हम स्टेटहुड डे बनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। किसका किसका? मेघालय का, मणिपुर का और त्रिपुरा का। तीनों का एक ही दिन होता है। कौन सा दिन? 21 जनवरी को मनाते हैं स्टेटहुड डे। तो ये ध्यान रखना होगा, स्टेटहुड डे आपका एग्जाम्स में पूछ देते हैं वन लाइनर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द लार्जेस्ट स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कवच is to be held in January 2021 under the अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार कमांड के तहत जनवरी 2021 में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को शामिल करने वाला लार्ज स्केल संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया जाना है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा भाई, कवच कहां आयोजित किया गया? अंडमान और निकोबार कमांड में। और इसमें कैसा अभ्यास था? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ऑन 21 जनवरी 2021 द हॉल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा फ्रॉम द हॉक एयरक्राफ्ट। देखिए क्या बोला गया है कि 21 जनवरी 2021 को HAL ने हॉक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब ये सा क्या है? देखिए सा क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, कभी कभी ये सीधे से फुल फॉर्म्स पूछ देते हैं। अब ये भाई क्या है? टेक्निकल वर्ड है, तो इसका क्या मतलब है? सा का फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। अब ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या होता है, तो वो भी मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं कि सा के लिए देखिए क्या लिखा है, द DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इज अ लॉन्ग रेंज precision guided anti-airfield weapon currently developed by India's Defense Research and Development Organization DRDO. It is designed to be capable of engaging ground targets with high precision up to the range of 100 kilometers यानी कि 62 माइल। DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सटीक निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार है। यह 100 किलोमीटर 62 मील की सीमा तक उच्च सटीकता के साथ जमीनी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये क्या है आपका 100 किलोमीटर तक या 62 मील की सीमा तक उच्च सटीकता के साथ जमीनी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है। और किसने डिजाइन किया है? सीधा सा क्वेश्चन एक है भी रेज हो सकता है कि भाई सा को, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को किसने डिजाइन किया है? DRDO ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इलेक्शन कमीशन अलाउज दोज इज एक्सक्लूड फ्रॉम NRC टू वोट इन असेंबली पोल। ऑन 20 जनवरी 2021 द इलेक्शन कमीशन announced that those is excluded from the National Register of Citizens will be eligible to vote in the upcoming Assam Assembly poll। चुनाव आयोग ने NRC से बाहर रहने वालों को विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति दे दी है। 20 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन से बाहर किए गए लोगों को आगामी असम विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होंगे। मतदान करने के लिए उनको एलिजिबिलिटी अभी दी गई है कि आप एलिजिबल हैं और आप वोट कर सकते हैं, जिनको NRC से बाहर किया गया था। तो ये चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का एक अनाउंसमेंट आया है, घोषणा आई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन आर्मी साइंस MOU विद SIDM। इंडियन आर्मी ने SIDM के साथ एक MOU साइन किया है। तो भाई क्या है MOU, देखते हैं। द इंडियन आर्मी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर to provide inputs to indigenous and achieve strategic
इंडिपेंडेंस टू रिड्यूस डिपेंड्स ऑन फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट। भारतीय सेना ने एसआईडीएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशीकरण और रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन आर्मी ने साइन किया है भारतीय सेना ने किसके साथ? एसआईडीएम के साथ। अब ये एसआईडीएम क्या है, एसआईडीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एसआईडीएम का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो भारतीय सेना ने विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए, कि विदेशी उपकरणों पर जो हमारी निर्भरता है वो क्या हो, कम हो, इस वजह से इंडियन आर्मी ने एसआईडीएम के साथ क्या किया है? समझौता किया है, मेमोरेंडम साइन किया है। और एसआईडीएम का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो इसी वजह से साइन किया गया है जिससे हमारी निर्भरता कम हो विदेशी उपकरणों पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बोल रही है मैस्क्रेड 2021 organized on January 21, 2021, the Union Health Minister Dr. Harshvardhan inaugurated the 7th edition of Masquerade. Masquerade is a movement against smuggled and counterfeit trade. It is organized by FICCI. मैस्करेड का आयोजन किया गया 21 जनवरी 2021 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मैस्करेड C21 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है और 7th संस्करण है। 7th, और क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका संस्करण है या ये जो मैस्करेड 2021 है, ये किस लिए आयोजित किया जाता है? तस्करी और नकली व्यापार के खिलाफ एक आंदोलन है। इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसका आयोजन? फिक्की द्वारा। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मैस्करेड जो है तस्करी और नकली व्यापार के खिलाफ एक आंदोलन है। इसके 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया है। डेट वैसे पूछते नहीं है लेकिन ध्यान रखिए 21 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन आपका आएगा कि मैस्करेड 2021 का जो 7वां कौन सा संस्करण था, ये भी पूछ सकते हैं। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है, 7वां संस्करण है और 7th एडिशन है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से रेज हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज्ड टू सस्पेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर अप टू अ ईयर and a half. According to the government, this is being done to arrive at a consensus with the farmer union. The farmer union announced that they will revert on January 22, 2021. केंद्र सरकार ने हाल ही में 1.5 साल तक के लिए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के अनुसार किसान यूनियन के साथ सहमति बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। किसान यूनियन ने घोषणा की कि वे 22 जनवरी 2021 को वापस चले जाएंगे, यानी कि वापस आएंगे यानी कि फिर से कूच करेंगे, है ना। केंद्र सरकार ने हाल ही में 1.5 साल तक के लिए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है कि भाई हम क्या करते हैं, अभी कार्यान्वयन को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिले करते हैं। सरकार के अनुसार किसान यूनियन के साथ सहमति बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 1.5 साल तक के लिए इसको क्या करते हैं, डिले करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है PMAY अर्बन सेंट्रल अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 1,68,000 houses, 1.68 lakh. The government of India recently approved the construction of 1.68 lakh of houses in urban areas under the Pradhan Mantri Awas Yojana. This will increase the total sanctioned houses under the scheme of 1.1 crores. PM Urban, PMAVY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, केंद्र ने 1,68,000 घरों के निर्माण की मंजूरी दी। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1.68 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी। इससे योजना के तहत कुल स्वीकृत घरों में 1.1 करोड़ की वृद्धि होगी। इस योजना के तहत कुल स्वीकृत घरों में 1.1 करोड़ की वृद्धि होगी। ठीक है, तो सीधा सा है पीएम अर्बन ने केंद्र में कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, तो भैया 1,68,000 घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। ऑप्शन इस तरह से फ्रेम हो जाएंगे, भाई कितने घरों के निर्माण की मंजूरी दी है, ऑप्शन लिखा होगा 1.68, 1.58, 1.48, 1.78, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में
वहां पे कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इस वजह से आप ये याद रखिए कि 1,68,000 1.68 लाख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सेबी नोट्स टू रिलायंस फ्यूचर डील। सेबी की रिलायंस के साथ क्या हुई है, डील हुई है भाई। क्या डील हुई है देख लेते हैं। ऑन 20 जनवरी 2021 सेबी अप्रूव्ड द फ्यूचर ग्रुप्स स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। आल्सो सेबी अप्रूव्ड द सेल ऑफ एसेट ऑफ रिलायंस। सेबी ने रिलायंस फ्यूचर सौदे को मंजूरी दी। सेबी ने रिलायंस फ्यूचर सौदे को क्या दी, मंजूरी दी। क्या बोल रहा है, 20 जनवरी 2021 को सेबी ने फ्यूचर ग्रुप की व्यवस्था की योजना को मंजूरी दी। सेबी ने रिलायंस की परिसंपत्तियों यानी कि एसेट्स की बिक्री को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। केवल इतनी सी न्यूज यहां पर बनती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। श्याम श्रीनिवासन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक, वर नेम्ड as the business standard banker of the year for 2019-20। फेडरल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में नामित किया गया है। किसके रूप में, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में नामित किया गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा भाई, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के लिए किसे नामित किया गया है, श्याम श्रीनिवासन को। या फिर ये पूछ देगा श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के सीईओ या प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो फेडरल बैंक के। या सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टैटिक क्वेश्चन पूछ देगा भी फेडरल बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक का नाम बताइए, तो कौन होंगे, श्याम श्रीनिवासन। तो इस वजह से इसको आप याद रखेंगे। यहां से कई तरीके से डिफरेंट तरीके से आपके क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 21st to 26th ऑफ दिस मंथ। नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 21st to the 26th of this month. National Girl Child is celebrated in India every year on 24th January to promote awareness of issues faced by girl children in India such as education and nutrition। हर साल हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसी वजह से इस महीने की 21 जनवरी से 26 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है। नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक मनाया जा रहा है। इस महीने की 21 से 26 तारीख तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत में बालिकाओं द्वारा शिक्षा और पोषण जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, TCIL संजीव कुमार अपॉइंटेड एज CMD। द नमो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड संजीव कुमार डायरेक्टर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एज चेयरमैन एंड CMD ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। TCIL का फुल फॉर्म टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड for a period of 5 year or till the date of superannuation। TCIL संजीव कुमार को CMD, नमो प्रशासन ने संजीव कुमार को निदेशक महानगर MTNL को दूरसंचार TCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 5 साल की अवधि के लिए पहले से ही अतिशेष की तारीख तक नियुक्त किया है। जितना भी उनका कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Government appoints Siddharth Mohanty as Managing Director of LIC from 1 Feb। The government appoints Siddharth Mohanty, currently serving as the Managing Director and CEO Chief Executive Officer of LIC Housing Finance, as the MD of India's largest insurer, Life Insurance Corporation from 1 February onward। सरकार 1 फरवरी से LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त करती है। सरकार द्वारा नियुक्त सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के MD के रूप में LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। तो ये अपॉइंटमेंट्स है, देन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति की गई है वर्तमान में भारत के सबसे बड़े ये बीमा कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस के MD के रूप में LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ICICI Bank launched InstaFX mobile app. ICICI Bank announced the launch of a new mobile application for authorized money changers to help customer of any bank get ICICI Bank Forex prepaid card swiftly. Forex prepaid card swiftly. ICICI बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है InstaFX नाम से। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में अभी InstaFX मोबाइल ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को ICICI बैंक विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजरों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की है। ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक लॉन्च क्रेडिट कार्ड लोडेड विद हेल्थ वेलनेस एंड बेनिफिट्स। एक्सिस बैंक लॉन्चेस क्रेडिट कार्ड लोडेड विद हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखिए अभी चीज एक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि एक्सिस बैंक क्या है, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक announced the launch Aura a credit exclusive loaded with several health and wellness benefits for its users. एक्सिस बैंक ने शुरू किया हेल्थ वेलनेस बेनिफिट से भरा क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से कई स्वास्थ्य और कल्याण लाभों से भरा एक क्रेडिट ऑरा लॉन्च करने की घोषणा की है। क्रेडिट ऑरा का मतलब है कि बहुत सारी चीजें जब एक जगह एक साथ मिल जाती हैं तो उसे हम ऑरा वर्ड यूज कर देते हैं कि ऑरा मतलब ऑरा क्या है, पेंशन भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, क्रेडिट भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा, है ना। बहुत सारी स्कीम्स या बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे बेनिफिट्स जब हमको एक साथ मिलने लगते हैं तो उसको हम ऑरा बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एक्सिस बैंक ने शुरू किया हेल्थ वेलनेस बेनिफिट से भरा क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड्स में एक और की तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हमको यहां पर मिलेंगे। तो देन ये थी आपकी आज की न्यूज़ेस। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेव अर्थ। अब हमारे हाथों में है अर्थ, हम क्या करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या क्या एक्शंस लेते हैं। तो जो कर सकते हैं वो करें, छोटे से छोटा करें, कुछ भी करें, बहुत कुछ है करने को। अगर हम सोचते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ ही एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अभी मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं, उस पर काम चल रहा है। जो भी आपके मेंस के एग्जाम होने हैं उसके लिए जो भी रिवीजन है करंट अफेयर्स का, वो रिवीजन आपका जून 2020 से लेकर जनवरी तक का फुल आपको यहां पर वीडियोस के फॉर्मेट में सारी चीजें होने वाली हैं। बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपके SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस और RRB मेंस या IBPS के मेंस जितने भी होने वाले हैं सबके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसे ज़रूरत हो, पॉसिबल हो, वहां पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ये इंफॉर्मेशन या ये कॉम्पैक्ट सेशन आसानी से सभी लोगों की रीच तक पहुंचे, सभी लोगों की पहुंच यहां तक हो। तो इसी के साथ ही थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।